नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घर में खुशी के साथ रह रहे होंगे। भगवान की कृपा आप सबको प्राप्त हो, यही मंगल कामना हम करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का जब घर में प्रवाह होता है तो हमें ज्ञान, सद्बुद्धि और हमारे मन में अच्छे अच्छे विचारों का आवागमन होता है और ईश्वरीय कृपा भी हमें प्राप्त होती है। मित्रों, इन सबको हम तभी अपने जीवन में ला सकते हैं जब हम शिष्टाचार सदाचार से अपने घर परिवार में एक अच्छा वातावरण स्थापित करेंगे। अपने माता पिता बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। अपने छोटे भाई बहन हैं या छोटे जो बच्चे हैं उनसे प्यार करेंगे और अपने बुजुर्गों का हमेशा पांव छूकर उनका मान सम्मान बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित ही हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और हमारे मन मस्तिष्क में तथा हमारे घर में अच्छा वातावरण बनेगा और हमारे सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। मित्रों, जैसा कि घर में हम लोग रहते हैं और घर को मंदिर भी कहते हैं। घर एक मंदिर के समान है और घर में रहने वाले जो लोग हैं वो देवताओं के समान ही माना जाता है। लेकिन वह देवता तभी होंगे जब उनके अंदर दैवी गुणों का विकास होगा। यदि राक्षसी गुणों को हम अपनाएंगे तो न तो वह घर मंदिर होगा और न ही रहने वाले लोग दैवी गुणों से परिपूर्ण होंगे। मित्रों, इसके लिए घर का भी ठीक होना आवश्यक माना गया है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर कुछ गौमुखी होते हैं और कुछ घर शेरमुखी भी बनते हैं, जिसमें से आज शेरमुखी घर के विषय में आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम घर बनाते हैं तो घर का जो मुख्य दरवाजा है वह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। घर का ढलान भी उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। शेरमुख वाला घर यानी जो आगे से चौड़ा होता है और पीछे की तरफ को जिसकी चौड़ाई कम होती है वह शेरमुख घर कहलाता है। अर्थात समझने के लिए यदि हमारे पीछे की तरफ प्लॉट की या घर की जो चौड़ाई है वो अगर 30 फीट है, 20 फीट है और आगे गेट की तरफ की चौड़ाई जो है वो अगर 30 फीट है या 40 फीट है तो हमारा घर शेरमुखी हो जाता है। दैनिक प्रचलन में लोग कहते हैं कि शेरमुखी घर खाने के लिए दौड़ता है, यानी वह घर के लोगों पर दुष्प्रभाव डालता है। तो मित्रों, शेरमुखी घर व्यवसाय के लिए तो अति उत्तम है। यदि आप शेरमुखी घर में दुकान चलाते हैं या कोई भी व्यवसायिक कार्य करते हैं तो उसमें लाभ होता है। और यदि उसे आप निवास के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वह घर में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा नुकसानदेह हो जाता है। सबसे पहले वह घर के मुखिया पर असर डालता है। घर के मुखिया का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक अशांति हो सकती है, मानसिक कोई रोग हो सकता है, वायु प्रकोप हो सकता है, जैसे बात रोग कहते हैं, जिसे हड्डियों में, जॉइंट्स में, जोड़ों में जो दर्द होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और बाहरी हवाओं का भी प्रकोप ऐसे व्यक्तियों में हो सकता है। साथ ही पितृदोष का भी
गुण इसमें देखा जाता है। वास्तु दोष के साथ साथ घर में पितृदोष का भी होना बहुत ही हानिकारक हो जाता है। यदि वास्तु दोष है तो पितृदोष भी हो ही जाता है। अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? तो इस समस्या का समाधान सबसे पहले तो वैदिक विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। वैदिक विधियां हैं वास्तु शांति, वास्तु पूजा, वास्तु बलि या वास्तु मंत्रों के द्वारा जाप घर में किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम और शुभकारी माना जाएगा। शांति, पितृदोष का निवारण, यदि घर में पितृदोष है तो उसका निवारण भी करना चाहिए। और जो उपाय हैं वो हैं घर के मुख्य द्वार पे आप 9 अंगुल लंबा और 9 अंगुल चौड़ा स्वास्तिक का चिन्ह, और वो भी सिंदूरी कलर का, अपने घर के मुख्य द्वार पे आप लगा सकते हैं। गौ माता की फोटो आप घर के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। गाय की पूजा या गाय को गोग्रास प्रतिदिन देना भी शुभकारी रहेगा। गाय को फल, मिठाई या गोग्रास, गुड़ व चपाती मिला करके गाय को खिलाना भी शुभकारी माना जाएगा। घोड़े की नाल यू आकार की जो होती है घर के मुख्य द्वार के पास, यदि उसे हम लगा देते हैं तो उससे भी वास्तु दोष का थोड़ा बहुत समाधान बताया गया है। मित्रों, वास्तु यंत्र को बुद्ध और गुरु यंत्र के साथ घर में स्थापित करने से और उनकी नियमित पूजा करने से भी वास्तु दोष दूर होता है। शांति, मंगल और शनिवार के दिन घर में सुंदर कांड का पाठ भी यदि हम करते हैं तो उससे भी हमारा जो शेरमुखी घर का दोष है वह दूर होता है। साथ ही अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिन्हें हम मानते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गोलू देवता को मानते हैं, कई भोलेनाथ जी को मानते हैं, कहीं भैरवनाथ जी हैं तो कहीं भैरव देवता हैं तो कहीं नरसिंह देवता हैं, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं वैष्णो देवी माता हैं, कहीं दुर्गा माता हैं तो कहीं बाला सुंदरी माता हैं, कहीं भोलेनाथ जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान हैं, नारायण हैं। तो जिनके जो भी इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, उनका पूजन भी या उनका स्मरण भी या उनके नाम का जाप भी घर में होना ही चाहिए, तभी हमें इन दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही हमें अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा भी नित्य प्रति करनी चाहिए। बच्चों से प्यार, घर में रहने वाले छोटे सभी को अपना आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करना चाहिए। नित्य प्रति ओम जुंग शह मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो उससे भी आपकी मानसिक शांति दूर होती है। सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पहले यदि उठ करके आप स्नान कर लेते हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम रहेगा। तत्पश्चात आप घर में भगवान सूर्य की पूजा करें, गणपति जी की पूजा करें और उसके बाद इष्ट देवता की पूजा करें। तत्पश्चात आप अपने अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें तो आपको लाभ होगा। यदि आपके घर में कोई नशा करता है तो नशा ना करे। यदि आपके घर में कोई मीट इत्यादि खाता है तो वह न खाए। इससे भी वास्तु दोष में वृद्धि होती है। नशा ना करें, शराब का सेवन ना करें, अन्य नशा भी ना करें, मीट मुर्गा मांस घर में न खाएं।
यदि आपके घर में इस तरह के दोष हैं तो इसे न करें, इससे उस दोष में वृद्धि होती है। यदि आप इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो आपके दोष भी दूर होंगे। भाई जब घर में हम सही तरह से रहेंगे तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा, दैवी गुणों का विकास होगा, घर में देवी देवता आएंगे। और यदि हम मीट मांस का प्रयोग घर में करते हैं, राक्षसी गुणों को अपनाते हैं, तो घर में देवता कहाँ से आएंगे? राक्षसी तो घर में आएंगे, जिससे घर का माहौल प्रदूषित होगा और घर में रहने वाले सभी लोग उससे प्रभावित रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप सबको दैवी गुणों को अपनाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल प्रयास करना है। और जो कुछ भी मैंने बताया इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण से और वास्तु विशेषज्ञों से जानकारी लेकर के आप इसे अपने घर में कर सकते हैं। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इससे पहले से जुड़े हुए हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने साथ के लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।